गाइस वेलकम बैक। ये मेरी नई सीरीज है। इसमें मैं बात करूंगा पावर एप्स और पावर ऑटोमेट के बारे में। और ये अलग अलग चलेगा। लेकिन कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो हम साथ में लेके चलेंगे, जैसे एनवायरनमेंट हो गया, सॉल्यूशंस हो गया, इनको मैं साथ में लेके चलूंगा क्योंकि ये है तो एक ही उसका पार्ट। ठीक है। तो अब क्या, तो बेसिकली डेफिनेशन पे आते हैं, छोटी छोटी चीजों पे आएंगे, ज्यादा बड़ी चीज नहीं। जैसे एनवायरनमेंट क्या है, अगर आप इस पे जाओगे तो एनवायरनमेंट क्या है। जैसे आप शुरुआत करते हो किसी भी चीज की, तो एक आपको जैसे पावर बीआई में वर्क स्पेस होता था कि इस वर्क स्पेस का एक्सेस है या इस स्पेस वर्क स्पेस का एक्सेस है। उसके अंदर आप अपनी रिपोर्ट्स को अपडेट कर सकते थे। यहाँ पे भी सेम चीज है, यहाँ बस वो एनवायरनमेंट का नाम हो गया वर्क स्पेस की जगह। ठीक है। तो एनवायरनमेंट क्या है, बेसिकली एनवायरनमेंट इज अ स्पेस. Environment is a space to uh, m- store, manage, and share your organization's business data, app, flows, or huh, chatbots. Whatever you create in that environment, whatever you create, it saves in that environment. ठीक है। जो भी आप मैनेज करोगे, शेयर करोगे या स्टोर भी करोगे, वो सब, वेदर इट्स ऐप, चैट और फ्लोज। ठीक है। इट आल्सो सर्व एज अ कंटेनर, ये कंटेनर होता है। इट आल्सो सर्व एज अ कंटेनर टू सेपरेट ऐप। कहने का मतलब ये है, एनवायरनमेंट जैसे वर्क स्पेस था कि डेव वर्क स्पेस है, डेव है, एंड टेस्ट है, और दूसरा तीसरा क्या है, प्रोडक्शन है। सेम हमारा एनवायरनमेंट के अंदर होता है। ठीक है। इट सर्व एज अ कंटेनर टू ऐप सेपरेट ऐप ओके, दैट माइट हैव डिफरेंट रोल, जिसके डिफरेंट रोल हो सकते हैं, डिफरेंट सिक्योरिटी रिक्वायरमेंट हो सकती है कि हमें इस ऐप में सिक्योरिटी चाहिए या यहाँ पे चाहिए, प्रोडक्शन में सिक्योरिटी चाहिए, इस तरीके से। और टारगेट ऑडियंस, हाँ, टारगेट ऑडियंस क्या है कि एचआर का डाटा इस एनवायरनमेंट में है, आईटी का दूसरे एनवायरनमेंट में है, इस तरीके से टारगेट ऑडियंस भी अलग हो सकती है। ठीक है। कहने का मतलब ये है, इट इज अ स्पेस टू स्टोर, मैनेज एंड शेयर योर ऑर्गेनाइजेशंस चैटबॉट्स एंड फ्लोज। ठीक है। अब जैसे ये बोल देते हैं कि डेटा गवर्नेंस, यानी कि डेटा कहाँ रखा हुआ है। जैसे इंडिया का ऐप है तो इंडिया का में ही डेटा होगा। अ, तो मान के चलिए ये इंडिया है। ठीक है। अब एनवायरनमेंट को इस हिसाब से लेके चलते हैं, इट सर्व एज अ कंटेनर टू सेपरेट एप्स दैट माइट हैव डिफरेंट रोल्स एंड सिक्योरिटी एंड टारगेट ऑडियंस। अब अब ये इंडिया है, इंडिया के ये चार स्टेट मान के चलो। एक नॉर्थ स्टेट हो गया, एक साउथ स्टेट हो गया, एक ईस्ट हो गया और एक वेस्ट हो गया। ठीक है। अब ये जो ऐप बनाई, एक तो होती है ओवरऑल ऐप, उसको तो छोड़ ही दो आप। एक स्पेसिफिक ऐप होती है जो नॉर्थ के लिए है। ठीक है। अब मान लो वो ऐप सिर्फ हिंदी के लिए है, तो वो नॉर्थ में चल रही है। अब वही सेम ऐप को हमें डिफरेंट रोल प्रोवाइड करना है, डिफरेंट सिक्योरिटी या डिफरेंट लैंग्वेज प्रोवाइड करनी है, तो हम उसे दूसरे एनवायरनमेंट में, यानी साउथ वाले में करेंगे और वहाँ पे कुछ एज अ लैंग्वेज चेंज कर देंगे। बस इस तरीके से है कि हर एक सेक्शन की अलग अलग फीचर्स हैं, अलग लैंग्वेज है, अलग क्या बोलते हैं उसे, अलग कल्चर है। नॉर्थ का अलग कल्चर है, ईस्ट का अलग कल्चर है, साउथ का अलग कल्चर है, वेस्ट का अलग कल्चर है। तो ठीक है, ये हो गया एक तरह से एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट यानी नॉर्थ का एनवायरनमेंट अलग कल्चर, साउथ का कल्चर अलग, डिफरेंट सिक्योरिटी अलग, और ईस्ट की अलग और वेस्ट की अलग, इस तरीके से है। अब उनमें भी, तो ये एनवायरनमेंट का पार्ट है। अब उसके अंदर क्या है, वो चीज भी, वो तो चीज बाद की है। ठीक है।
इट्स ऑल्सो सर्व एज अ कंटेनर। बस इतना ध्यान रखना है बस। इस इतना डेफिनेशन के लिए बहुत है हमारे पास। यू कैन चूज ओनली बिल्ड योर एप्स और चैटबॉट्स इन सिंगल एनवायरनमेंट। ठीक है, इतना आप पढ़ना है। एवरी अर्ली रिलीज साइकिल एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट टाइप। कितने टाइप के एनवायरनमेंट होते हैं? बेसिकली जैसे ही मैंने एक इसे मेक्स डॉट पावर एप्स डॉट को ओपन करूंगा, या मेक डॉट ऑटोमेट डॉट, ऑटोमेट का अलग है शायद, उसको करूंगा, तो सबसे पहले ये खुलता है। और हमारे पास बाय डिफॉल्ट, क्लीन करो, बाय डिफॉल्ट एक ही एनवायरनमेंट मिलता है, दैट इज बाय डिफॉल्ट जो आपका टेनेंट होगा। ठीक है, वो मिला है। और इसके अंदर अगर आप देखोगे तो कोई दूसरा एनवायरनमेंट है ही नहीं जिसका मुझे एक्सेस है। मुझे सिर्फ एक ही का एक्सेस है, एसडीएम हूँ मैं तो खैर। एसडीएम, हाँ एसडीएम का बाय डिफॉल्ट ए सिंगल एक्सेस है और किसी का नहीं। अगर उसमें ऐड कर दिया गया तो ही मुझे एक्सेस होगा, वरना हालत में कोई एक्सेस नहीं है। ठीक है, तो ये कहलाता है एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट क्या होता है? ठीक है, अगर मैं अपना इधर आ जाऊंगा तो मेरे पास तो मल्टीपल, कितने एनवायरनमेंट हैं? डेव एनवायरनमेंट है, टेस्ट है, प्रोडक्शन है। मैं 3 एनवायरनमेंट बना सकता हूँ, वो भी डेव, क्योंकि मेरे पास तो एडमिन राइट है। और मैं इसमें देखता हूँ इसके पास एडमिन राइट्स हैं क्या। अगर मैं जाऊंगा इधर तो मैनेज और न्यू पे जाऊंगा, तो मुझे बनाने के लिए कि भाई मुझे डेव का बनाना है, डेव बना दो, डेव बना दो, डेव, डेव एनवायरनमेंट बनाना है। यूनाइटेड स्टेट कर दो, गेट न्यू फीचर्स कर दो। सैंड बॉक्स देख लो बनेगा या नहीं। इसे रहने दे तो ठीक है, सेव करोगे। द यूजर डज नॉट हैव लाइसेंस दैट अलाउज एनवायरनमेंट क्रिएशन। मेरे पास ऐसा लाइसेंस नहीं है कि मैं एनवायरनमेंट बना पाऊँ। तो ठीक है, मैं डेव वाला बनाऊंगा, डेव 27 करके, यूनाइटेड स्टेट्स करके। और इस बार मैं डेवलपर बनाऊंगा। डेवलपर क्या है कि से और नेक्स्ट करूंगा दिस ऑपरेशन, और यूनाइटेड स्टेट्स कर दूंगा उसको, यूएसडी। डिप्लॉय नहीं, मैं सेव कर दूंगा। बन गया क्या? ओके, चैट जीपीटी, अब आपकी बारी है। environment in Power Platform and in B, environment platform and its type। क्योंकि ये कितने टाइप का है? ये 4 टाइप का है। अगर मैं बात करूं तो ये 4 टाइप के एनवायरनमेंट हैं, जिसमें अ, एक तो 4 टाइप से एनवायरनमेंट बना सकते हो कि एक डेवलपमेंट एनवायरनमेंट बनेगा, default environment automatically it will be run or license users have the user use for personal app trial learning, not recommended for productions। ठीक है, uh, is container that store and manages power apps, automate assets, database stable and security। ठीक है, इसके बाद आता है डेवलप, created per user for development and testing, comes with dataverse, ideal for individual developer। ठीक है, uh, हर एक इंडिविजुअल यूजर एक बना सकता है, मैं यहाँ 2 भी बना सकता हूँ खैर। सैंडबॉक्स एनवायरनमेंट नॉन प्रोडक्शन के लिए होता है, यूज फॉर टेस्टिंग यूएटी, कैन बी रीसेट इजली, सेफ प्लेस टू टेस्ट चेंजेस। सैंडबॉक्स एनवायरनमेंट डेवलप एनवायरनमेंट। इसके बाद प्रोडक्शन एनवायरनमेंट, लाइव बिजनेस एनवायरनमेंट यूज बाय एंड यूजर्स, हाईली स्टेबिलिटी एंड गवर्नेंस, नो रीसेट ऑप्शन, यूज फॉर रियल एप्लीकेशन। ट्रायल एनवायरनमेंट और टाइम एनवायरनमेंट सब्सक्रिप्शन भी होता है। एक शॉर्ट टर्म होता है, यूजुअली 30 डेज के लिए होता है। वैसे ट्रायल एनवायरनमेंट पर इवैल्यूएशन ऑटो एक्सपायर हो जाता है 30 दिन के बाद, अब आराम से। डेटा वर्थ के हम बाद में बात करेंगे। कॉमन अलाउ डिफॉल्ट। ठीक है, अगर मैं इधर जाऊंगा तो, और एक और बार मेरा डेव ये बन चुका है। अगर मैं सैंडबॉक्स में जाऊंगा तो ट्रायल, ओके, मेरे पास डेवलपर है, प्रोडक्शन है, सैंडबॉक्स है और ट्रायल है। ठीक है, ठीक है, ये बेसिकली ये मैं खुद से बना रहा हूँ, इतना बड़ा राइट
में नहीं दिया जाता रियल टाइम में। अगर आप ऑर्गेनाइजेशन की बात करोगे तो आपका एक डिफ़ॉल्ट एनवायरनमेंट होगा, उसी के अंदर आपको बनाना पड़ता है। वैसे यहाँ इतने सब फीचर नहीं दिए जाते। अब मेरा डेव वाला बन चुका है। अगर मैं रिफ्रेश करूँगा और मुझे कोई टेस्टिंग करनी है ताकि मेरे जो टेनेंट है उन्हें कुछ शो नहीं होगा। ये बनाया तो है पर गया कहाँ? तो थोड़ी देर बाद आएगा। ठीक है, एक बार देखते हैं। एडमिन सेंटर में जाऊंगा और भाई तू भी रिफ्रेश कर, तुझे दिख रहा है या नहीं? ये तो एडमिन है। एडमिन के पास अभी वो बना ही नहीं है मुझे लग रहा है। डेव रेडी, मैनेज न्यू स्टैंडर्ड रिलीज, ये सब तो कुछ नहीं। been सक्सेसफुली क्रिएटेड। ठीक है, कोई क्रिएटेड हो गया तो अब क्या ही कर सकते हैं। अब क्या, अभी लोड चल रहा है। ठीक है, डेव 27 नाम से बना है। अगर बन जाएगा तो हमें दिख भी जाएगा। थोड़ा, हाँ ये बन गया। अब जब मैं इस पे क्लिक करूंगा तो ये एनवायरनमेंट चेंज हो गया कि भाई मैं कुछ एक्सपेरिमेंट करना है और मुझे कोई ऐप बनानी है या फ्लो चेक करना है। और वो मेरे जो कंपनी है, ऑर्गेनाइजेशन में हूँ जिसमें उनको नहीं दिखना चाहिए, तो मैं ये बना सकता हूँ। ठीक है। करंटली ये बात थी एनवायरनमेंट के बारे में। ठीक है। इसके बाद मैं बात करूंगा। आ जाओ इधर। कहाँ गया? ये एनवायरनमेंट के बारे में बता दिया। ये एक तरह से स्टेट हो गए। इंडिया है, इंडिया के अंदर स्टेट है, डिफरेंट लैंग्वेज है, डिफरेंट कल्चर है, डिफरेंट टारगेट ऑडियंस है। तो एक तरह से आपकी ऑडियंस हो गई। ऑडियंस वो एक तरह से एनवायरनमेंट हो गए। ठीक है। तो ये था एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट के अंदर भी एक चीज आती है। ये तो हो गया एनवायरनमेंट। अब एनवायरनमेंट के टाइप्स भी आपको पता चल गए। अब थोड़ा डिटेल में चल के बात करते हैं। ठीक है, इसे बंद कर देता हूँ।